महाराज एक राजा था, उसके 4 रानियां थी। कितनी रानियां थी? 4 रानियां। एक रानी जिसको वो बहुत प्यार करता था, इतना प्यार करता था, ये नहीं जानता था कि वो रानी उस राजा को प्यार करती भी है कि नहीं करती, केवल राजा उससे प्यार करता था। दूसरी रानी जो बहुत सुंदर थी महाराज, राजा उसे छुपा कर रखता था अपने महल में, भाई किसी सैनिक की दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए इस रानी पर, इतनी सुंदर है। तीसरी रानी जो राजा का सारा कारोबार संभालती थी, सारा कारोबार संभालती थी, वो तीसरी रानी। और चौथी रानी जिसे राजा पूछता भी नहीं था, एक कोने में बैठी रहती। एक दिन राजा का अंतिम समय आया, अंतिम समय, मृत्यु की कगार पे है राजा। उसने अपनी पहली रानी को बुलाया जिसे वो बहुत प्यार करता है। रानी, मेरा अंतिम समय आ गया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं मरने वाला हूँ, अब तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं तो तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। रानी ने बोला, महाराज आपने कभी मुझसे नहीं पूछा कि मैंने आपसे प्यार किया है या नहीं किया। आप मुझसे प्यार करते हो, ये आपकी गलतफहमी है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। जैसे ही आप मर जाओगे ना, मैं तो किसी और के पास चली जाऊंगी, मुझे तो आपसे कोई प्यार ही नहीं है। राजा को बड़ा दुख हुआ। दूसरी रानी को बुलाया जो महाराज बहुत सुंदर थी, राजा छुपा के रखता था महल में। रानी, मेरा अंतिम समय आ गया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो दूसरी रानी ने बोला कि महाराज जैसे ही आप मर जाओगे मैं किसी और के पास चली जाऊंगी, क्योंकि आपने हमेशा मुझे छुपा कर रखा है कि कहीं कोई मुझे आपसे छीन ना ले। मैं तो इंतजार ही आपके मरने का कर रही हूँ कि आप कब मरोगे। अब राजा को और भी दुख हुआ। राजा की तीसरी रानी जो राजा का सारा कारोबार संभालती थी, राजा ने तीसरी रानी को बुलाया कि रानी, अब मेरा अंतिम समय आ गया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? रानी ने कहा, महाराज आप आराम से मरो, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आराम से मरो, आपकी पैरवी हम कराएंगे, ब्राह्मणों को हम जवाएंगे और आपको साल में एक बार याद भी हम करेंगे, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आराम से मरो। अब राजा ने कहा, इन तीनों रानियों को तो मैं प्रेम करता था, ये तीनों रानियां ही मेरे साथ नहीं जा रही, तो वो चौथी रानी जो कोने में पड़ी रहती थी, उससे तो महाराज पूछना भी बेकार है, वो क्या जाएगी मेरे साथ। लेकिन महाराज उस रानी से राजा ने पूछा नहीं, वो रानी खुद आ गई और बोली कि महाराज मैं आपके साथ चलूंगी। राजा की आंखों में आंसू आ गए। ये जो राजा की 3 रानियां है ना, 4 रानियां, ये हमारा शरीर है। पहली रानी राजा की जिससे राजा बहुत प्यार करता है, वो है हमारा शरीर। हम अपने शरीर से बहुत प्यार करते हैं, क्रीम, पाउडर, बिंदी, लिपस्टिक, लाली। जैसे ही हम मर जाएंगे ना, इसको जला दिया जाएगा, हमारे साथ नहीं जाने वाला, ये ऊपर यहीं पर रह जाएगा और इसको जला दिया जाएगा। राजा की दूसरी रानी जो बहुत सुंदर थी, जिसे राजा छुपा कर रखता था, वो है हमारी धन दौलत, हमारा पैसा। हम छुपा के रखते हैं कहीं चोरी ना हो जाए, एफडी करा लेते हैं, बैंक बैलेंस करा लेते हैं, पीपीएफ अकाउंट खुला लेते हैं, अरे चोरी नहीं होना चाहिए पैसा कहीं से भी। और जैसे ही आप मर जाओगे, महाराज एक नाक की लौंग भी निकाल लेते हैं लोग, आपके मरने के तुरंत के पश्चात एक नाक की लौंग भी नहीं जाती आपके साथ, एक लौंग। लोग कहते हैं लाश से बदबू आ रही है, चलो जल्दी। जैसे ही आप मर जाओगे, आपकी धन संपदा सब किसी और के पास चली जाएगी, आपके पास नहीं रहने वाली। राजा की तीसरी रानी वो है आपके रिश्तेदार, जो सारा कारोबार संभालती थी ना, वो आपके रिश्तेदार हैं। जब आपकी मृत्यु हो जाएगी ना, लोग बाल बनवाने आते हैं, 13वीं तक मुश्किल से आते हैं। उसके बाद एक बहन होती है जो हर त्योहार करने आ जाती है, और उसके बाद साल में एक बार पितृ पक्ष पर याद कर लिया जाता है। नहीं तो आजकल तो बुजुर्गों की तस्वीरों को दीवारों पे भी जगह नहीं मिलती, और अगर दीवारों पे जगह मिल भी गई
तो दीवारों पे धूल जम रही होती है, हमारे बुजुर्गों की तस्वीर दीवारों पे भी जमी हुई है। राजा की चौथी रानी कौन सी थी, जो एकदम कोने में पड़ी रहती थी, वो हमारे साथ जाएगी, क्योंकि राजा की चौथी रानी उसके साथ गई थी। कौन सी रानी? हमारे अच्छे कर्म, हमने जितना भगवान का नाम जपा है, जितनी हमने परिक्रमा कर ली, जितना ब्रज में वास कर लिया, जितनी संतों की सेवा कर ली, जितना भगवान का नाम ले लिया, जितना मंत्र जाप कर लिया, केवल यही हमारे साथ जाना है और हमारे साथ कुछ नहीं। कहते हैं कि मौत से किसकी दुस्तगारी है, और आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है, सबको जाना है, सब बोलिए राधे राधे। तो कर्म आपको ऐसे करने हैं, राजा की चौथी रानी की तरह कर्म करने हैं, कि जो कर्म आपके साथ जाए, जो कर्म आपके साथ जाए, जितना हो सके भगवान के नाम का आप लोग स्मरण कीजिए। लोग कहते दीदी समय ही नहीं मिलता, हर पल भोजन कर रहे हो ना, एक एक कौर खाते हुए भगवान का नाम लो, न जाने कब कौन सा आखिरी कौर हो जाए तुम्हारा। हर पल भगवान का नाम लो, हर पल हर सेकंड भगवान का नाम लेना चाहिए। हर कार्य उसको समर्पित कर दो ना भैया, सारा कार्य भगवान को समर्पित कर दो। झाड़ू लगा रहे हो, भगवान को समर्पित कर दो। जो भी कार्य आप कर रहे हो वो कार्य आपको भगवान को समर्पित करना है, और जो कार्य आप भगवान को समर्पित कर देते हो उसके बाद वो, अगर मैंने कहा ना अपनी एक उंगली पकड़ा दो, वो आपका बाल विवाह का नहीं, केवल उंगली पकड़ा दो, पूरा हाथ पकड़ने की जिम्मेदारी मेरे बाके बिहारी की। केवल उंगली पकड़ा दो, बाके बिहारी जी को एक बार अपना सब कुछ, एक बार सब कुछ छोड़ दो कि भाई तू जाने, तेरा काम जाने, मुझे नहीं पता कैसे होगा। हमारे जो जजमान है ना, उन्होंने यही किया। वो हमेशा एक चीज बोलते थे, लाला जाने दीदी मुझे नहीं पता कैसे होगा, लाला जाने दीदी मुझे नहीं पता कैसे होगा। और सब काम धीरे 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 होता जा रहा है, और लाला ने उनकी उंगली ऐसी पकड़ी है ना महाराज, सब काम होता जा रहा है। अनेकों बाधाएं आई, ऐसा नहीं है, लेकिन जब तक लाला बैठा हुआ है तब तक कोई बाधा संपूर्ण तरीके से नहीं आ सकती, क्योंकि दिल हमने किससे लगाया है? बिहारी जी से लगाया है। भावना हमारी बिहारी जी के पास। और कैसे दिल लगाया है बिहारी जी से? ऐसे नहीं, मीठी मीठी तालियों के साथ एक छोटा सा